सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। आज हम इसी सोमनाथ मंदिर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के सोमनाथ जिले में वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में एक पौराणिक कथा निकलकर सामने आती है कि यह मंदिर बना कैसे। कहानी उस समय की है जब चंद्रमा देवता, इन्हें सोम भी कहा जाता है, अपनी सुंदरता और शक्ति पर गर्व किया करते थे। उनकी 16 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। लेकिन चंद्रदेव अपनी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इस बात से उनके ससुर दक्ष नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम अंधकार में विलीन हो जाओगे। चंद्रदेव हताश हो गए, उनके तेज का क्षय होने लगा। वे सहायता के लिए देवताओं के पास गए। देवताओं ने उन्हें भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। सोम ने अरब सागर के किनारे शिव की घोर तपस्या की। वर्षों बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी चमक घटेगी, लेकिन फिर बढ़ेगी। हर महीने तुम घटते और बढ़ते रहोगे। इस तरह चंद्रमा को वैक्सिंग और वेनिंग, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वरदान मिला। इसी स्थान पर भगवान शिव के सम्मान में एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे सोमनाथ या सोम, चंद्रमा के स्वामी कहा गया। इस तरह सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे पवित्र माना गया। सोमनाथ का सबसे मुख्य त्योहार महाशिवरात्रि है, जहां लाखों श्रद्धालुओं का हर साल भीड़ लगता है। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और अद्वितीय निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। सभा मंडप यह एक बड़ा सा हॉल है, जहां भक्त एकत्र होते हैं दर्शन के लिए। और एक नंदी मंडप है, जहां भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति है। सोमनाथ मंदिर का प्रवेश गेट सागर की ओर खुलता है, जिसे सागर दर्शन कहते हैं। यह वही स्थान था जहां देवताओं ने स्वर्ण से बना पहला सोमनाथ मंदिर बनवाया। कहते हैं कि यह मंदिर इतना अद्भुत था कि इसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि विदेशी आक्रमणकारियों की नजर इस पर पड़ी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। उसने मंदिर के खजाने को लूट लिया और शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया। हर बार जब सोमनाथ मंदिर नष्ट किया गया, श्रद्धालुओं ने इसे फिर से बनवाया। यह मंदिर न केवल पत्थरों का ढांचा था, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने 11वीं शताब्दी में इसे दोबारा बनवाया, लेकिन समय समय पर मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों ने इसे फिर नष्ट किया। औरंगजेब ने 1706 में इसे पूरी तरह से तोड़ दिया। 1947 में भारत को आजादी मिलती है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की नजर सोमनाथ पर पड़ी होती है। उन्होंने सोमनाथ के खंडहरों को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा, यह केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इसे फिर से बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सरदार पटेल ने मंदिर के पुनः निर्माण का निर्णय लिया। के.एम. मुंशी, जो संस्कृति और इतिहास के प्रति समर्पित थे, उन्होंने इस योजना को मूर्त रूप दिया। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हम केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। सोमनाथ वह स्थान है जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं और एक कहानी कहते हैं, आस्था की, पुनर्निर्माण की और अनंत भक्ति की। अगर आपको मौका मिलता है तो सोमनाथ मंदिर एक बार अवश्य जाइए। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।